इस वाले एपिसोड का नाम है द लॉस बेगिन। दोस्तों आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको मर्चेंट टी शर्ट वगैरह चाहिए हो जिस पे गोकू के फ़ोटो छपे हुए हो या गोकू के किसी प्रकार के कपड़े चाहिए हो तो आप लिंक में जाकर परचेस कर सकते हैं अमेज़ोन से। और आप अगर मेरी लिंक का इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ % डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप जाकर चेक करते हो या फिर आपके बजट के अंतर्गत आता है तो 300 रुपये से शुरू है, और अगर आपको सही लगता है तो आप परचेस कर देना। तो बात करते हैं इस वाले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो माजिन बू है वो बाहर आ गया था और उसे खेलता हुआ देखकर जो हमारा गोहान है वो सोच रहा था कि क्या ये वही योद्धा है जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है सुप्रीम काय ने। और सुप्रीम काय तो कहते हैं कि अरे यार मैं इसका बंदा चेहरा नहीं भूल सकता, ये वही है। और वो बंदा ताली पीटता रहता है और माजिन बू बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है। और अब आगे इस वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो हमारा गोकू और वेजिटा है वो तो बेचारे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो पता नहीं कब से लड़े जा रहे हैं और एक दूसरे को रुक कर घूरने लगते हैं। और जो गोकू है वो फिर से वेजिटा को रोकता है और कहता है वेजिटा रुको, तुमने महसूस किया ना हो सकती वो कितनी बेमिसाल है, वो कुछ अलग सी है, मैंने आज तक ऐसी शक्ति नहीं देखी। वेजिटा कहता है कि अरे यार तुम तो हर बार डरते ही रहते हो, और तुम्हें पता है ना सुप्रीम काय बार बार झुक रहे थे हमारी शक्ति को देखकर, क्योंकि उन्होंने इतनी ताकतवर प्रजाति कहीं नहीं देखी। और शायद 200-400 सालों में पहली बार ये सयन प्रजाति उनके सामने आई है और हमारी ताकत देखकर वो हर बार डर रहे थे। इसका मतलब ये है कि हम उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और हम इस माजिन बू से भी ज़्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम भी ये बात जानते हो, हमने कुछ और महसूस किया है बहुत ही अलग सा, और तुम ये बात समझ रहे हो है ना, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाह रहे। जो वेजिटा है वो कहता है मुझे पता है महसूस किया, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई के बीच खलल हो। और फिर जो बाबड़ी होता है वो माजिन बू को हुक्म देता है कि हे तुम मेरी बात मानो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस बॉल से बाहर निकाला है और मेरे ही डैड ने तुम्हें बनाया था, तो मैं तुम्हारा मालिक हूँ। जो माजिन बू है वो पीछा फेर कर खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में और सीरियस हो जाता है। जो बाबड़ी है वो डरने लगता है कि यार मैंने क्या कह दिया ऐसा जो ये मुझसे नाराज़ हो रहा है। और माजिन बू पीछे मुड़ता है और कहता है ये, उसे चिढ़ाने लगता है और बाबड़ी डर कर एक साइड में गिर जाता है और माजिन बू बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और जो डम्बोरा है वो देखता रहता है माजिन बू को और सोचता रहता है कि अरे यार ये क्या बवाल है, हमने सोचा क्या था और निकला क्या है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और फिर जो डम्बोरा है वो कहता है कि मालिक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बदधासा क्या कर लेगा, और वैसे भी ये कितना बेवकूफ़ सड़भंग और कितना ही गंदा लग रहा है, ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, ये तो बहुत ही अजीब सा है। और ये सुनकर माजिन बू को गुस्सा आ जाता है और माजिन बू आ जाता है डम्बोरा के सामने और पहले तो वो हंसता रहता है। जो गोहान है और सुप्रीम काय है वो बहुत गुस्से में उसे देखते रहते हैं, लेकिन जो माजिन बू है उसके सिर में तो 4 छेद हो जाते हैं और उनमें से हवा निकलने लगती है, जैसे पिछली बार उस मशीन में से निकल रही थी इसी प्रकार का धुआं उसके सिर से निकलता है। और अचानक से उसका पावर लेवल बदल जाता है और वो एक मुक्का मारता है डम्बोरा के मुंह पे और डम्बोरा के मुंह की हालत ख़राब कर देता है। और डम्बोरा अपना मुंह पकड़कर उछलने लगता है और चलने की कोशिश करता है और फिर वो अटैक करता है डम्बोरा माजिन बू के ऊपर, और माजिन बू नाचता रहता है और उसके अटैक से बचता रहता है। माजिन बू फिर एक और अटैक करता है और उसे दूर फेंक कर मार देता है और डम्बोरा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे पहाड़ भी गिर जाते हैं। और ये देखकर बाबड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम कमाल के हो माजिन बू। और ये देखकर गोहान की हालत टाइट हो गई है और सुप्रीम काय की भी ये वही ताकत है जो गोहान है वो कहता है मैंने थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा पावर महसूस की थी, पर इतनी ज़्यादा कि कभी ख़त्म ही ना हो और बहुत हल्की सी, ये है क्या। गोकू को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है और गोटेन और ट्रंक्स जा रहे होते हैं, उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता है कि अभी उन्होंने कुछ महसूस किया था पर अब वो दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो बात करते हैं कि चलो देखते हैं क्या है वहाँ पर, और ट्रंक्स कहता है अरे जो बाद में आएगा वो बंदर होगा। और ये कहकर वो दोनों बहुत ही स्पीड से उड़कर निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो टूर्नामेंट है वहाँ पर थोड़ी सी सफाई वगैरह चल रही है अगली बार के लिए, और जो हमारे मिस्टर सैटन है वो बेचारे इतनी बड़ी लड़ाई के बाद थक चुके हैं और अब वो नहा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ही घमासान फाइट की है और वो बेचारे थके हुए और नहा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे वो पीले बाल वाला बंदा वो इतना अजीब क्यों लग रहा था, कहीं शायद फिर से वापस तो नहीं आ गया, और वो ऐसी हरकतें कर रहा था और उसने अपने हाथ से इतने सारे लोगों को मार दिया, मेरे फैंस को मार दिया, पर उसने ये किया कैसे, ज़रूरी एक चाल होगी, लेकिन नहीं मुझे वो बिल्कुल असली लग रहा था, ये कोई चाल नहीं है। और जो मिस्टर सैटन है बहुत ही परेशान रहता है और नहाते हुए बाहर आते ही तौलिया लपेट कर और सिर पर भी एक तौलिया लपेट कर रखते हैं
और फ्रिज में से एक बोतल उठाते हैं और पानी पीने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और आकर पूछती है, हे मिस्टर सैटर्न, अपने बारे में बताओ, क्या हुआ था, आखिर कौन लोग थे वो जो उसके अंदर आए थे। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाता, अपने फैन से कोई भी बात नहीं छुपाता। और तभी उसका नीचे वाला तौलिया खुलकर नीचे गिर जाता है और उसकी सारी बातें सामने आ जाती हैं। और दूसरी साइड का हमें सीन दिखाया जाता है, जो गोकू और वेजिटा है वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। गोकू से समझाने की कोशिश करता है पर वेजिटा एक के बाद एक अटैक करता रहता है और गोकू उसका अटैक रोक लेता है और गोकू उसके मुंह पर मुक्का मारता है और वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। और गोकू कहता है कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है वेजिटा, हमें थोड़ा सा सावधानी से काम लेना चाहिए। जो वेजिटा है वो फिर से खड़ा होता है और कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो कैकरोट, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस लड़ाई को हम किसी और दिन पूरा करें। अब हम साथ मिलकर उसे हराएंगे और उसे हराने के बाद ही हम फाइट करेंगे। जो गोकू है ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है, फिर मैं सेंसोबीन निकालता हूँ। जो गोकू है सेंसोबीन निकालने लगता है जेब में से और तभी वेजिटा आता है और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है गर्दन पे, और जिससे गोकू नॉर्मल बे फॉर्म में आ जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। और वेजिटा कहता है कि अरे यार, तो तुम भी कमज़ोर पड़ सकते हो अगर तुम्हारा ध्यान बटा हुआ हो। और वेजिटा एक सेंसोबीन उठाता है और उसे खा लेता है और नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि अब की बार मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब की बार तुम्हें हीरो बनने नहीं दे सकता। हर बार तुम ही जाते हो और विलन को पहले हरा देते हो और हीरो बन जाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और ये लड़ाई हम मेरे आने के बाद पूरी कर लेंगे। और अगर नहीं भी पूरी कर सके तो इसका मैं किसी और दिन इंतज़ार करूंगा और ये फाइट हम किसी और दिन पूरा करेंगे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सुप्रीम का बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और बाबडी उसे कह रहा है कि तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं नहीं तुम्हें दिन लगे आए। लेकिन माजिन बू उसकी बात मानने को राजी नहीं है और उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी जो बाबडी है वो कहता है कि हे, मैंने ही तुम्हें उस गोले से बाहर निकाला है और अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ तो मैं तुम्हें उस गोले में बंद भी कर सकता हूँ, तो तुम मेरी बात मानोगे, है ना माजिम्बू। माजिम्बू सीरियस खड़ा हो जाता है और कहता है, मालिक मालिक मालिक। और हमें दिखाया जाता है सुप्रीम काइप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि ये इतना भयानक है कि इसे रोकना नामुमकिन है। हमें गोकू वेजिटा का इंतज़ार करना होगा और हम फिर साथ मिलकर इसके साथ लड़ाई करेंगे। अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी के इस हिस्से पर इतने ज़्यादा ताकतवर लोग हैं तो मैं प्लान बदल सकता था। गोहान पूछता है कि क्या प्लान। वो कहता है, अब बहुत देर हो गई है, मेरी नज़र पता नहीं क्यों तुम लोगों पर नहीं पड़ी। अगर मुझे पहले से ही पता चल जाता तुम सब इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने सब कुछ खुद करने की कोशिश की पर इसका अंजाम ये हुआ। जो गोहान है वो कहता है, चलो ठीक है, फिर यहाँ से भाग चलते हैं, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है। जो गोहान है सुप्रीम काय को उठाता है और वहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बाबडी कहता है, हे माजिम्बू, मैं इन दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, जाओ इन दोनों को मारो। जो माजिम्बू है उन्हें खड़ा हुआ दिखता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद वो उड़कर वहाँ से चलने लगता है। जो गोहान है पूरी तेज उड़ा हुआ जा रहा होता है और वो पीछे देखता है कि पीछे तो कोई नहीं आ रहा, अब वो सेफ है। और जैसे ही वो सामने देखता है तो माजिम्बू उसके सामने खड़ा हुआ होता है और उसे चिढ़ा रहा होता है। जो गोहान है उसे देखकर डर जाता है और गोहान उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन माजिम्बू एक ही हमला करता है जिससे गोहान ज़मीन में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है और उसके सामने सुप्रीम काय खड़े रहते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक